हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आप लोग के साथ क्लास 4 और 5 आपका कंबाइंड वीडियो और चैप्टर का नाम सर्वनाम, इस विषय पे आपसे बात हो रही थी। और जैसा कि इस क्रम में हमने आपसे जो डिस्कस किया था कि सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, किस तरह करते हैं और सर्वनाम की क्या भूमिका हिंदी भाषा में होती है, उसके विषय में आपसे बात हुई थी। तो हमने आपको कुछ सर्वनाम के विषय में सामान्य बातें हैं, अर्थात सर्वनाम का प्रयोग हम कैसे करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर होता है, उसके विषय में एक पिछला वीडियो हमने बनाया था। तो उसमें आपसे बात हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ पुरानी बातों को रिवीजन कराते हुए तब हम आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप क्लास 4 और 5 में पढ़ रहे हैं, तो संभवतः चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए क्या है कि अनुकूल नहीं है और आपको हर चीज़ बताना जो है सार्थक होगा, क्योंकि अभी आपके ज्ञान का जो लेवल है, स्तर है, बहुत ही बड़े रूप स्तर पे तो नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए आपको हर एक छोटी छोटी बात बताने का हमारा जो है एक विचार है, और उस पर हम हमेशा कुछ न कुछ बातें आपको सदैव नई बताते रहते हैं। तो इस क्रम में आप लोगों के साथ एक बात हमने डिस्कस किया कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अर्थात ये सर्वनाम आपका सदैव क्या होंगे, किसी के जगह पे रिप्लेस करके आते हैं। आप कहीं कुर्सी पर बैठे हैं या चेयर पर बैठे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई जब दूसरा व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो वह आपको रिप्लेस कर देता है, अर्थात हटा देता है। यह प्रक्रिया आप क्या समझ सकते हैं, सर्वनाम समझ सकते हैं। तो यह भी कह सकते हैं कि जैसे आपको घर में कहीं काम के लिए जाना था और आपने क्या किया, अपने भाई को जो है वहाँ पर काम के लिए भेज दिया और खुद नहीं गए, तो आपके भाई का वहाँ उस आवश्यक कार्य के लिए जाना सर्वनाम कहलाएगा या उदाहरण हो सकता है कि अमुक वस्तु के कार्य के लिए आपने अपने छोटे भाई या बड़े भाई को भेज दिया, तो आपकी जगह वह व्यक्ति गया, तो यही काम रिप्लेस करने का काम क्या करता है, सर्वनाम करता है। अर्थात सर्वनाम जो है यह क्या करता है, सर्व आपका यह सर्वनाम का रूप ही होता है। सर्व माने होता है सभी, सर्व माने होता है सभी या आल, इंग्लिश में जिसको कहते हैं आल, और नाम अर्थात आपका नाम, तो जो सभी जगह उपयोग में आ जाए, जो प्रयोग में आ जाए रिप्लेस करने पे, वही क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो इसमें हम लोगों ने परिभाषा पढ़ लिया था, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हमने किस तरह से इसको पढ़ना था, इसको भी लगभग उस वीडियो में हमें याद है अच्छी तरह से डिस्कस हो गया था ये बातें कि मैं खाना खा रहा हूँ और मैं खाना खा रही हूँ में आपका एक स्त्रीलिंग वाचक है और एक पुल्लिंग वाचक है। इस तरह की बातों को हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। अब इस क्रम में बच्चों जो आपको अब बताना है कि आगे एक वचन और बहुवचन का प्रयोग जो है हम कैसे करते हैं। अर्थात वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, मैं खाना खाऊंगा, हम खाना खाएंगे। तो इस बात को आपको बताना था। शायद इसको भी वीडियो में बता दिए थे कि जैसे वह जा रहा है आपका एक वचन का सर्वनाम होगा, और वे जा रहे हैं तो वे मतलब बहुत से लोग जा रहे हैं या एक से अधिक जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुवचन का सर्वनाम प्रयोग होगा। इसी प्रकार से जब आप कहते हैं कि मैं खाना खाऊंगा, तो मैं अपने लिए प्रयोग करते हैं तो एक वचन हो जाता है, और वह खाना खाएगा, हम खाना खाएंगे, तो हम कहने में आप एक से अधिक लोगों का प्रयोग करते हैं। इस तरह की बातें हो गई थी। और हमने आपको क्या बता दिया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और उस सर्वनाम के 6 भेद में हमने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय संबंध और प्रश्नवाचक, इस तरह से 6 सर्वनाम के भेद जो थे उसके विषय में आपसे बात हो गई थी। बात होने का मतलब यह है कि इतनी बातें जो है हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे। तो इसके आगे अब जो आपका फर्स्ट इसका जो भेद है, पहला प्रकार जो आपका सर्वनाम का है वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक कहने का मतलब ये बच्चों की जो क्या करता है, जो आपके पुरुषवाचक अर्थात किसी पुरुष के बोध कराता है,
पुरुष का बोध कराने का मतलब कि पुरुष के वचन की जानकारी देता है। अर्थात जैसे आप मेल हैं, आप मेल या फीमेल जो भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी बात को बोलते हैं तो अब आप बोल रहे हैं और दूसरे के लिए बोल रहे हैं या थर्ड पर्सन तीसरे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। जैसे आप अपने भाई को बोले, उसके बाद चाचा को बोले, उसके बाद आप पापा के विषय में कुछ बोले, तो जो बोलने की प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया आपकी क्या होती है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात जो पुरुष व्यक्ति होता है, पुरुषवाचक कहने मतलब कि जो आप स्वयं होते हैं, पुरुष मेल या फीमेल। वाचक माने होता है बोलना, वाचक का अर्थ होता है क्या, बोलना। वाचक वाच, इसमें आपका करें क्या, वाक प्लस च, इस तरह से आपका वाचक बनता है। तो वाक मतलब होता है बोलने वाला। तो जो पुरुष आपका बोलने कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे आप बोला कि आपने बोला, क्या बोला कि मैं बाजार जा रहा हूँ। आपने बोला, उदाहरण आपको हम बता रहे हैं कि आपने बोला कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो आपने जो यहाँ पे मैं शब्द का प्रयोग किया, यह मैं शब्द आपने किसके लिए, अपने लिए किया। तो जब आपने यह शब्द मैं आपने अपने शब्द के लिए प्रयोग किया, तो आप जो है जब मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह मैं शब्द आपका जो होता है उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आप अपने लिए कहते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आप क्या हो जाएगा, वहाँ आप उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। इसमें आपके सबसे पहले हम आपको तीन बातों पे ज़्यादा डिस्कस कर दें कि इसमें पुरुष में आपके तीन पुरुषवाचक तीन सर्वनाम होते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष, उसके बाद होता है आपका मध्यम पुरुष, और अंत में होता है आपका उत्तम पुरुष। तो पहले आपका क्या होता है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष कहते हैं। उसके बाद आपका आता है मध्यम पुरुष, फिर आपका आता है क्या, उत्तम पुरुष। तो देखिए यहाँ पे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके तीनों डिफाइन करने के लिए उन्होंने पहले उत्तम पुरुष को लिख दिया हुआ है कि पहले उत्तम पुरुष, फिर उन्होंने मध्यम पुरुष, फिर उन्होंने अन्य पुरुष लिखा है। अर्थात फर्स्ट पर्सन इन्होंने उत्तम पुरुष का क्या कर दिया, ऊपर कर दिया है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहने के लिए करते हैं उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, और ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्यम कहते हैं, और ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने के लिए, सुनने के किसी अन्य व्यक्ति के प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष जो है थर्ड पर्सन जो है, इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि वह खाना खा रहा है। इस तरह से इन्होंने तीन पुरुष को इन्होंने बता दिया है। तो थोड़ा सा एक ऑर्डर जो होता है इसका इन्होंने सही से नहीं दिया हुआ है। अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो इन्होंने निर्धारण किया है वह हिंदी इंग्लिश के आधार पर किया है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले आपका क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं, हम अन्य पुरुष कहते हैं। उसके बाद आपका मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष के बाद आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पे जो है, तो यही बात यहाँ बताई जा रही कि जो संज्ञा शब्द क्या करते हैं, बोलने सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर आपसे बात करें तो इसमें क्या होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कोई व्यक्ति जब किसी को बोलता है, या आप स्वयं किसी से बोलते हैं, या अपने लिए बोलते हैं, या अपने दोस्त के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका मैंने तुम्हें करुणा के विषय में बताया था, वह हमारी बातें ध्यान से सुन रहा था, तुझे मुझे उसके आने की सूचना दी थी। ऐसी जो चीज़ें हैं इसमें आपका ये आपके सर्वनाम में जो जिसके विषय में बात हो रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, उसी के विषय में यहाँ पे बताते हैं। इसमें तीन चीज़ें हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपका जो उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन ने बताया है, और थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ, अरे बालक, तो यहाँ पर आपसे जो तीन बातें बता दिए कि प्रथम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन,
इन तीनों पर्सन को आप देख लेंगे कि इसका कहाँ पे प्रयोग होता है। अब दूसरा आपका जो सर्वनाम का भेद है वह आपका कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है। और निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, यह अपने लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका अगर हम आपको अर्थ बताएं तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है क्या, स्वयं के लिए। निज का अर्थ क्या होता है, स्वयं के लिए। जो सर्वनाम क्या होता है, अपने लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहें तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिए, इसमें दिया हुआ क्या दिया हो कि जो सर्वनाम उत्तम मध्यम में अन्य पुरुष अर्थात इसी आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन जो है, इसमें कह रहे हैं स्वयं अपने का बोध ज्ञान कराए, अर्थात जो अपने विषय में बताए वही आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। और इसके लिए इन्होंने बताया कि आप ऐसा ही सर्वनाम है। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि जैसे क्या कहते हैं कि तुम अपना काम स्वयं करोगे। इस तरह से आप क्या कर रहे हो, तुम जो शब्द है या आप जो है यह बता रहे हैं कि अपने विषय में आपने बताया कि आप अपना काम स्वयं करोगे, तो यहाँ पे आप और तुम जो शब्द हैं यह निजवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह से, जैसे मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो जो मैं आप शब्द है अपने आप चला जाऊँगा, तो यह शब्द क्या कर रहा है, आप अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं स्वयं इस कार्य को कर सकता हूँ, या फिर मैं दूसरे स्थान पर या किसी प्लेस पे मैं स्वयं जा सकता हूँ। तो इस तरह की जहाँ बातों का वर्णन हो उस सर्वनाम में हम क्या करते हैं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट थर्ड आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और संबंध और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इन सर्वनाम के विषय में भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय है, और इसके बाद चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो फोर्थ आपका जो है अनिश्चय। अनिश्चय का अर्थ क्या होता है कि जहाँ चीज़ें क्या हो, निश्चित न हो, तो ऐसे सर्वनाम या सर्वनाम का वह भेद जिससे क्या हो, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के विषय में पता नहीं चलता, अर्थात कि वह वस्तु इस स्थान पे रखी है या नहीं रखी है, इस स्थान का जब क्लियर आपको जानकारी न हो कि चीज़ें स्थिर हैं या नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, अनिश्चय। अर्थात निश्चय का ही अर्थ आप देखेंगे तो क्या होता है, निश्चय मतलब कि जो चीज़ें एक स्थान पे हों, अगर यहाँ पे आप अ उपसर्ग लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चय हो जाएगा, अर्थात तो हर चीज़ स्थित निश्चित नहीं है। तो इसमें जैसे क्या हो जाता है कि आपको कोई बुला रहा है, इस तरह का अगर हम आपको सेंटेंस बताएं, अब वहाँ पे कौन आपको बुला रहा है इस चीज़ का आपको इस विषय में जानकारी नहीं है, कौन व्यक्ति बुला रहा है, इस तरह से यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको आप जो है स्वयं से पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद आप हमको कमेंट में बताएंगे कि चीज़ें क्या समझ में आई और कहाँ पे जो है कुछ समस्या हो रही है थी। तो इसको आप लोग वीडियो को देखने के बाद कमेंट करिएगा, और जहाँ समस्या है उसको आप बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर प्लस एक्सरसाइज आपको सेंड करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।